सेशन का। उस टॉपिक का नाम है माइंडफुलनेस एवं धारा प्रवाह, सॉरी धारा नहीं, प्रवाह। तो आज हम लोग इस टॉपिक के संबंध में बात करेंगे। जो भी हमारा ये टॉपिक है वो उस टॉपिक का पूरा बेस यदि हम लोग समझें, पूरा थीम समझें तो वो यही है। हम लोग सकारात्मक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि मन का विज्ञान, अगर हम शाब्दिक अर्थ में समझें तो वही है। और माइंडफुलनेस एक ध्यान और संवेदनशीलता की प्रक्रिया है जिसमें हम स्थिति, भावनाओं और अनुभवों को ध्यानपूर्वक स्वीकार करते हैं। जो माइंडफुलनेस है वो संवेदनशीलता और जो हमारा अनुभव है, जो हमारे भावनाएं हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपने जितने उनकी अलग अलग स्थितियां होती हैं, जब उसमें वो अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है तो उसे हम लोग माइंडफुलनेस के नाम से जानते हैं। माइंडफुलनेस गैर निर्माणात्मक जागरूकता की एक स्थिति है जो विचारों और भावनाओं के प्रति कम लगाव की विशेषता है। माइंडफुलनेस वर्तमान पर सक्रिय खुले ध्यान की स्थिति है। इस अवस्था को किसी के विचारों और भावनाओं को अच्छे या बुरे के रूप में आंके बिना उनका निरीक्षण करने के रूप में वर्णित किया जाता है। माइंडफुलनेस की बात करें जहाँ तक हम लोग, तो ये एक ध्यान है, मेडिटेशन हम लोग जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोग एक अपने आप को स्थिर करके, अपने आप को एकाग्रचित्त करके, हम जब कभी मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, कभी हम अपने आप को किसी एक निश्चित बिंदु में, किसी एक निश्चित समय अंतराल में अपने आप को स्थापित और एकाग्रचित करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे वही माइंडफुलनेस की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि माइंडफुलनेस बौद्ध और हिंदू शिक्षाओं में निहित है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब गुरुकुल परंपराएं हुआ करती थी तो उस समय जो शिष्य होते थे गुरुकुल में, जो विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उनको ध्यान, योग, योगा, व्यायाम, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक वैसे ही बौद्ध शिक्षा की बात करें तो उसमें भी इस प्रकार की चीज़ों की बात की गई है। माइंडफुलनेस में दो प्रमुख तत्व हैं, पहला जागरूकता और दूसरा स्वीकृति। जागरूकता किसी की आंतरिक प्रक्रियाओं और अनुभवों, जैसे कि वर्तमान क्षण के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने का ज्ञान और क्षमता है। जागरूकता का हिंदी अगर हम लोग इंग्लिश रूपांतरण देखें तो उसका इंग्लिश रूपांतरण होता है, जागरूकता को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें ये चीज़ होता है कि हम किसी भी चीज़ को लेके कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं, हम अपने काम को लेके कितने सजग हैं, ये वहाँ पे जागरूकता की बात करता है। दूसरा स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की बात करता है, स्वीकार्यता की बात करता है। स्वीकार्यता विचार की उन धाराओं को आंकने या टालने के बजाय निरीक्षण करने और स्वीकार करने की क्षमता है। जैसे जैसे माइंडफुलनेस मुख्य धारा के विज्ञान और चिकित्सा में स्थानांतरित हुई है, यह एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय तकनीक बन गई है। जो माइंडफुलनेस है वो हम लोग मनोचिकित्सक जितने भी होते हैं, जितने भी मनोचिकित्सक हैं, वो इस चीज़ का, इस प्रक्रिया का हमारे जो मानसिक रूप से यदि हम कभी परेशान हो जाते हैं या कभी ऐसे बीमारियां जो होती है उसको ठीक करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। माइंडफुलनेस आधारित कॉग्निटिव थेरेपी भी इसे कहते हैं, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर जॉन काबर्ट, जिनको अमेरिका स्थित माइंडफुलनेस ट्रेंड का संस्थापक माना जाता है। माइंडफुलनेस आत्म देखभाल का अभ्यास करने का एक उत्कृष्ट तरीका है जो एक महान उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। माइंडफुलनेस सकारात्मक मनोविज्ञान का एक प्रमुख हिस्सा है जो इस क्षेत्र की नींव तक जाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान, अभी हम लोग पिछले कुछ कक्षाओं से सकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, सर ने भी बताया, हम लोग पढ़ भी रहे थे। तो किस प्रकार से हम अपने आप को किस तरीके से सकारात्मक वे में रख सकते हैं, कैसे हम
अपने मनोभाव, अपने प्रवृत्तियों, अपने तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तरह तरह की चीज़ें, किस तरीके से उसको हम सकारात्मक पक्ष में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। माइंडफुलनेस मानसिक अवस्था है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि माइंडफुलनेस का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है तनाव और चिंता को कम करना। माइंडफुलनेस हमें तनावपूर्ण विचारों और भावनाओं से दूर रहने और वर्तमान क्षण में शांत रहने में मदद करता है। पहला उद्देश्य क्या है इसका, कि ये हमें तनाव और चिंता से मुक्त रखता है। दूसरा है एकाग्र और ध्यान में सुधार। हम कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति सामने आ जाती है जिसमें हम फ्लिप कर जाते हैं, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो धैर्य है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है। हम अपने आप को एक उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो यही उसका दूसरा उद्देश्य है कि ये किसी भी प्रकार का समय हो, स्थिति हो, हालात हो, उसमें आपको एकदम एकाग्रचित और ध्यान लगाने में, या ध्यान जो है वो हम कैसे अपने आप को किसी महत्वपूर्ण बिंदु से भटके ना, उसमें ये हमें सहायता करता है। आत्म जागरूकता को बढ़ावा देगा। ये माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को अधिक जागरूक करने में मदद करता है। आत्म स्वीकृति और करुणा को बढ़ावा देना। माइंडफुलनेस हमें खुद को और दूसरों को दोष मुक्त स्वीकार करने में मदद करता है। और अगला है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जीवन की गुणवत्ता में तभी सुधार हो सकता है जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वतंत्र रहें, तभी हम उसमें सुधार कर पाएंगे। अब इनके लाभ क्या क्या हैं, हम लोग लाभ देखते हैं। पहला है तनाव और चिंता कम करना, ध्यान और एकाग्र में सुधार करना, आत्म जागरूकता में वृद्धि करना, भावनात्मक नियंत्रण में वृद्धि करना, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण, बेहतर नींद और दर्द में कमी। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो उस समय हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र फील करते हैं मानसिक रूप से, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे वेल सेटल्ड लाइफ के लिए। एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि अभ्यास करने के तरीके। अभ्यास करने के तरीके क्या क्या हैं। पहला, ध्यान। माइंडफुलनेस में बताया जाता है कि शांत बैठना और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। पहला इसका स्टेप ये है, जब भी हम इसका अभ्यास कर रहे हों तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा, योग। शारीरिक आसनों और सांस लेने के व्यायामों का अभ्यास करना। तीसरा, माइंडफुल मूवमेंट। ध्यानपूर्वक चलना या योग करना। योग की भी बात करता है ये बार बार। माइंडफुल ईटिंग। बिना किसी व्याकुलता के भोजन पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी हम भोजन कर रहे हों तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि कहा जाता है कि आप जब भोजन करते हो तो एटलीस्ट एकदम उस अवस्था में रहें जहाँ पे कि आप अपने आप को बेटर फील कर रहे हों। आज के समय में देखा जाता है कि चाहे वो हमारा जनरेशन हो या एक छोटा सा बच्चा हो या फिर हमारे जनरेशन के अपर वाले हो, उसमें जब एक छोटे बच्चे की बात करें तो जो बच्चे की माँ होती है वो क्या करती है, बच्चे को जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको खिलाने के लिए या तो वो मोबाइल गैजेट्स देगी या फिर टीवी दिखाएगी। और कहीं ना कहीं ये हालात हमारे जैसे जो जनरेशन, जो हमारा भी जनरेशन है, उसमें भी है। हम कभी खाना खाने बैठते हैं तो या तो फ़ोन लेंगे हाथ में, एक तरफ फ़ोन स्लाइड करते रहेंगे और दूसरी तरफ हम खाना खाएंगे। ये वास्तविकता है। लेकिन जब भी हम भोजन करने बैठें तो उस अवस्था में रहें जहाँ पे कि हम अपने आप को बेटर फील कर पाएँ। दूसरा, माइंडफुल कम्युनिकेशन। ध्यानपूर्वक सुनना और बोलना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है कि हम बोल तो ज़रूर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनोवृत्ति में स्थापित नहीं रहता है। हम बोल के निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें याद नहीं आता अच्छा मैंने क्या बोला था, या सामने वाले बोल रहे हैं और मैं प्रेजेंट तो हूँ इस कक्ष में, लेकिन मैंने उनकी बातों को सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। मतलब क्या है, दो मेमोरी हम लोग पढ़े थे जब बीएड में पढ़े थे, एसटीएम और एलटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी।